हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं धर्मेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो लेक्चर। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है कौन सा, जीओसी। और उसमें भी हम पढ़ चुके हैं रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशंस को और उनकी एप्लीकेशंस को भी। तो मोस्टली वो सब पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं किसको बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ को। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके बारे में एसिडिक स्ट्रेंथ में कि क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, किस तरह से ये चीजें जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ से पहले आइए हम जानते हैं कि एसिड किसे कहते हैं, या फिर अगर हम देखें इसको बेस को, तो एसिड या बेस किस तरह से डिफाइन करते हैं हम। तो हमें पता है तीन तरह के कंसेप्ट होते हैं, एक आर्हेनियस होता है, एक ब्रोंस्टेड एंड लॉवरी, और एक जो होता है वो कौन सा होता है, लुईस। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग भी हम डिफाइन करते हैं किसको बेटा, एसिड को, बेस को डिफाइन करते हैं। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग अगर हम बोले तो क्या बोलते हैं, ऐसे सारी स्पीशीज होती है जो H+ आयन को क्या करती है, डोनेट करती है। ऐसी सारी स्पीशीज है जो H+ आयन को क्या करती है, डोनेट करती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड बोलते हैं। बेस क्या होती है, बेस वो होते हैं जो किसको डोनेट करते हैं, वो डोनेट करते हैं OH नेगेटिव आयंस। तो OH नेगेटिव डोनर जो होते हैं वो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, बेस। और अगर H पॉजिटिव डोनर है तो वो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, फिर आता है कौन, सेकेंड आपका ब्रोंस्टेड। अब ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो H+ है वो क्या करते हो, डोनर करते। तो H+ के जो डोनर हैं या डोनेट करते हो किसको, H+ आयन को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड। लेकिन बेस में हम क्या बोलते हैं, बेस में हम बोलते हैं जो H+ आयन को क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो। तो H+ आयन को जो भी एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या कहलाता है, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग बेस कहलाता है। ठीक है भाई। फिर आता है कौन आपका, लुईस। लुईस ने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हो, जो क्या करते हो बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हो, एक जो है वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं, डोनेट करते हो, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, लुईस के बेस होते हैं। मतलब अगर मुझे एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ देखना है तो हमें ये चीजें देखना पड़ेगी कि H+ आयन डोनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, H+ आयन डोनेट कर रहा है या नहीं, या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। या बेसिक स्ट्रेंथ देखूंगा तो ये चीजें देख सकता हूं मैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है भाई। अब इसके अलावा एक ये हमने क्या निकाला है, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, हमने बहुत सारी चीजें, और इनके बेसिस पर हमने क्या निकाला है, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कि सबसे ज्यादा हम किसको प्रायोरिटी देंगे। तो ये तो हम बहुत सारे कर चुके थे, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर क्या लगता है बेटा, रेजोनेंस। लेकिन रेजोनेंस से भी ज्यादा स्टेबिलिटी कौन देता है, इक्वल स्ट्रक्चर वाले रेजोनेंस ना, इक्वली स्टेबल। फिर आता है कौन आपका, एरोमेटिक, और एरोमेटिक से भी ज्यादा कौन था, डांसिंग रेजोनेंस, है ना। लास्ट क्लास में हमने देखा था डांसिंग वाला एक एग्जांपल, ये वाला। ठीक है, तो ये होता है कौन आपका, डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, चलिए। तो अब हम देखते हैं क्या, कि अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम सिंपली देखें तो एसिड वो होते होंगे, जैसे अगर मैं नॉर्मली रिप्रेजेंट कर दूं किसको, HA के फॉर्म में, तो अगर HA के फॉर्म में या HCl मान लो आप, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, एसिड है। और अगर एसिड है तो क्या डोनेट करेगा भाई, H+ आयन को डोनेट करेगा। ठीक है, एसिड है अगर, तो एसिड क्या करते हैं, H+ आयन को डोनेट करेंगे। तो ये HA लिया आपने, अब HA लिया तो इसने क्या कर दिया, इसने डोनेट कर दिया H पॉजिटिव को, और इसने फॉर्म किया क्या, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, HCl ले लिया तो क्या हो गया आपका, Cl नेगेटिव। बट यहां हमने क्या लिया था, A, तो फिर ये क्या हो गया, प्लस में A नेगेटिव हो गया। इस तरह की रिएक्शन हो गई। अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन किसका बेटा, प्रोडक्ट का, डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का। अगर हम वैल्यू लिखना चाहे किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब चूंकि ये सारी चीजें मैं एसिड के लिए बात कर रहा हूं तो मैंने इसको क्या लिख दिया, के फॉर किसके लिए बेटा, एसिड के लिए। तो अगर आप के की वैल्यू लिखोगे तो के एसिड के लिए क्या लिखूंगा मैं, कॉन्सेंट्रेशन किसका, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट साइड में कौन हो गए भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइडेड बाय
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हो गया किसका, AH का। तो ये डिफाइन कर देगा आपको किसको, Ka को। अब Ka जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं बेटा हम इसको, ठीक है। Ka जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। एसिड डिसोसिएशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक। तो क्या एसिड के लिए यही सब चीजें निकालना पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अब हमें देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी, देखो तो ये वाला एसिड है H है, तो ये वाला जो A नेगेटिव है ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। मतलब ये वाली चीजें जो है वो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, कॉन्जुगेट बेस है। ये एसिड है और एसिड का ही क्या निकाल लिया आपने, कॉन्जुगेट बेस निकाल लिया। तो आप कॉन्जुगेट बेस के भी देख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, ए नेगेटिव आयन। जितना ज्यादा के होगा उतना ही ज्यादा डिसोसिएशन हो रहा होगा, जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतनी ही ज्यादा वैल्यू के की भी है। तो जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा तो उतना ही ज्यादा आपको H प्लस भी तो मिलेगा, फिर उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा आपको, H प्लस भी तो मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं जो फैक्टर अफेक्ट करेगी आपको किसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ की। ध्यान दीजिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ लिख रहा हूं मैं। तो पहला तो मैं बोल सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, Ka के, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके बेटा, Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जितना ही ज्यादा है वही डायरेक्टली आ रहा है इसके। अब Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो Pka के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Ka के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो Pka के क्या होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। ये सब आपने इक्विलिब्रियम वाली चीजों में पढ़ा होगा ना। अब एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, और अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब H प्लस ज्यादा डोनेट हो रहा होगा, इसका मतलब pH की वैल्यू कम, उल्टा चलता है ना। नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को बोलते हैं हम क्या, pH। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके बेटा, pH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। अब यहां पे क्या बन रहा है कि जब ये जो आपने एसिड लिया था, इस एसिड ने क्या करा, इस एसिड ने भैया जी क्या डोनेट किया, H प्लस आयन, और कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉन्जुगेट बेस में। तो अब देख सकते हो कि जितना ज्यादा स्टेबल ये कॉन्जुगेट बेस होगा, जितना ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा, उतनी ही इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो इसका मतलब मैं ये भी तो देख सकता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के। जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा उतना ही ये रिएक्शन होने के चांस भी क्या हो गए, ज्यादा हो गए। मतलब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बोल सकता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के। और कॉन्जुगेट बेस में भी अगर आप देखो तो उसपे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव आयन। भाई कोई भी स्पीशीज अगर H प्लस देगा तो उस पर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव आयन। तो और क्या लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कौन बन रहा है, नेगेटिव आयन बन रहा है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, एनायन की, है ना। जितना स्टेबल एनायन बनेगा उतना ही एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब एनायन की स्ट्रेंथ ज्यादा कब हो सकती है, तो नेगेटिव को क्या पसंद है, नेगेटिव। मतलब इनसे जुड़े हुए ग्रुप देखो आप, तो -M के, -H के, या माइनस किसके होगी, I के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी +M +H और +I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और इसमें भी हमें पता है कि अगर सारे इफेक्ट लग रहे हैं तो ज्यादा पावरफुल इफेक्ट जो है वो हमारा कौन सा हो जाता है, ज्यादा पावरफुल इफेक्ट जो है वो हमारा कौन सा हो जाता है बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ के बहाने इतनी सारी चीजें जो है वो पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है के का ऑर्डर क्या होगा, आपसे पूछ सकता है PKa का ऑर्डर क्या होगा, आपसे पूछ सकता है PH का ऑर्डर क्या होगा, आपसे पूछ सकता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर क्या होगा, आपसे पूछ सकता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का ऑर्डर क्या होगा, या किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को आसानी से इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है,
हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि आपको अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करना है तो आप क्या करो, आप बहुत ज्यादा जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको रिमूव कर दो। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, मोस्ट, बहुत ही ज्यादा जो क्या हो एसिडिक हो, तो मोस्ट एसिडिक H+, मोस्ट एसिडिक H+ को आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना। ठीक है, आप क्या करो, रिमूव करो किसको, मोस्ट एसिडिक H+ आयंस को। और जब ये रिमूव हो जाएगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, एनायन बनेगा, मतलब कॉन्जुगेट बेस बनेगा। और मोस्ट एसिडिक एनायन, तो फिर आप फॉर्म कर लो किसको बेटा, एनायन को फॉर्म कर लो सीधे। और जब एनायन बन चुका है आपके पास में, तो आप फिर उसकी क्या करो, स्टेबिलिटी का कंपेयर कर लो। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, कंपेयर करना है उनकी स्टेबिलिटी का। जैसे ही आप उनकी कंपेयर कर लोगे स्टेबिलिटी, आप आसानी से देख लोगे कि जिसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। क्या करना है, हमें ये करना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक H+ को हटाना है, रिमूव करना है। ठीक है, इसके बाद में क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, उसके बाद में क्या बनेगा आपका, एनायन बनेगा। वो जो एनायन बना है उस एनायन की आप क्या चेक कर लो, स्टेबिलिटी चेक कर लो सीधे। ठीक है, शुरू करें बेटा, शुरू करें, शुरू करें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस का खेल। चलो, पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, पीएच और क्या है, ओ एच। चलो इसको देखते हैं थोड़ा डिटेल में। एक क्या है आपके पास में, पीएच और क्या है, ओ एच, आर ओ एच है, सॉरी। ठीक है, और आपको क्या करना है, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपेयर करना है। क्या बोला हमने, सबसे पहले जो भी कंपाउंड गिवन है आपको, इसमें से माइनस करो किसको, एच को। जो भी कंपाउंड गिवन है उसमें से माइनस करो, किसको माइनस करोगे, एच को। चलो करो माइनस। तो ये पीएच है, मतलब बेंजीन रिंग है। तो जैसे ही आप इसमें से माइनस करोगे, क्या बनने वाला होगा, क्या बनने वाला होगा, कौन एसिडिक होगा ज्यादा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ या बेंजीन में कार्बन से जुड़ा वाला होगा, ऑक्सीजन वाला ही ज्यादा होगा। तो आप यही कंपाउंड को हटाओगे तो ऑक्सीजन पे चार्ज आया कौन सा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन पे चार्ज आया कौन सा बेटा, नेगेटिवली चार्ज। तो आपने क्या किया, बहुत ही ज्यादा एसिडिक, बहुत ही ज्यादा एसिडिक जो था उसको रिमूव किया। और रिमूव करके आपने क्या बना दिया, एक एनायन या कॉन्जुगेट बेस बना दिया। तो यहां पर ये बन गया हमारा। और यहां पर अगर हम देखें तो अब क्या बनेगा, यहाँ पे R से कौन जुड़ेगा, O, और इस O पे जो चार्ज है वो कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। यही चीजें बन रही है दोनों। अब हमें क्या देखना है कि ये जो एनायन बना है इसकी स्टेबिलिटी चेक करना है। हमें क्या चेक करना है, इसकी स्टेबिलिटी को आपको चेक करना है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाए तो ये वाला यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ पे आएगा भाई, कार्बन पे। नेगेटिव चार्ज पहले कहाँ पर है, ऑक्सीजन पे, बाद में कहाँ पे आएगा बेटा, कार्बन पे आएगा। तो रेजोनेंस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रेजोनेंस। और इस तरह को रेजोनेंस को एक और बोल रहा हूं मैं, और ऑक्सीजन कार्बन रेजोनेंस। क्या बोल रहे हैं हम इसको, इसको हमने बोला ऑक्सीजन कार्बन रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन का क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। चलो, अगर रेजोनेंस हो रहा होगा तो स्टेबिलिटी तो ज्यादा ही आएगी, है ना। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव और उससे कौन जुड़ा है, अल्काइल ग्रुप। तो इस अल्काइल ग्रुप का इस नेगेटिव पे क्या इफेक्ट लग रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बोलूं तो क्या लग रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा। तो रेजोनेंस मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट लग गया, और एक क्या लग गया आपका, प्लस आई लग गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट तो ज्यादा स्टेबिलिटी देगा एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट के। मतलब ये कि अगर आपसे पूछ ले स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहां से इजीली निकाल सकते हो। क्या होगा यहाँ पर इस केस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर, मैं इसको बोल रहा हूं क्या, ए। ठीक है, और ये है कौन सा आपका, बी। तो ए और बी में स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलिए, तो स्टेबिलिटी का अगर मुझे ऑर्डर निकालना है तो आप बोलोगे कि ए ज्यादा स्टेबल है सर, क्योंकि ए में रेजोनेंस भी हो रहा है। तो ए वाला ज्यादा स्टेबल हो गया किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में।
तो अगर इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लेता तो क्या होता फिर? तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी तो यही आएगी, ए जो है वो ज्यादा एसिडिक है किसके कंपैरिजन में? बी के मतलब फिनोल जो है वो ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल, ये मतलब हुआ ना। फिनोल जो है वो क्या हुआ? ज्यादा एसिडिक है, उसके H+ डोनेट करने की टेंडेंसी जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आप एसिडिक स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चले वैसे तो शॉर्ट शॉर्ट में हमने देखा भी था इसको, लेकिन आज हम पूरा मेनली जो है वो डिस्कस कर रहे हैं किसको? सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ को ही। चलिए, नंबर ऑफ एग्जांपल से हमारे पास में क्वेश्चंस करना है, आप ही को डियर, आप ही के लिए है और आप ही को करना है। ठीक है, क्या करेंगे हम? ये H+ हटाया यहां से, ये H+ हटाया यहां से, ये H+, तो इस कंडीशन में क्या बनेगा? इस पे क्या बनेगा? इसमें जो बन रहा है वो बना लो। तो ये बन गया आपका RC डबल बॉन्डेड O, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर क्या बन गया आपका? ये PH, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा? नेगेटिव चार्ज। और क्या बन गया आपका? और क्या बन गया बेटा? ये बन गया R, और इस RO पे चार्ज कौन सा? नेगेटिव चार्ज। बस अब हमें क्या करना है? इसकी स्टेबिलिटी देखना है। तो यहां पर अगर आप देखोगे ना, रेजोनेंस चल रहा होगा, तो ये वाला नेगेटिव आयन यहाँ पे बॉन्ड बना ले, तो ये वाला यहाँ पे नेगेटिव बना सकता है। मतलब इसमें भी रेजोनेंस तो है, लेकिन कौन सा रेजोनेंस है? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन रेजोनेंस चल रहा है। ऑक्सीजन से क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन रेजोनेंस चल रहा है। अभी हमने देखा था यहाँ पे पीएचओ नेगेटिव में, यहाँ रेजोनेंस तो है, लेकिन कौन सा रेजोनेंस है? ऑक्सीजन से कार्बन वाला रेजोनेंस है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन से कौन सा? कार्बन वाला रेजोनेंस लगेगा। और यहाँ पर तो भैया जी सिर्फ आर है, आर है तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। कौन सा इफेक्ट लग रहा है बेटा? प्लस आई इफेक्ट ही लग रहा है। चलिए बताइए फिर कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? देखो, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन रेजोनेंस, मतलब क्या है कि रेजोनेंस के द्वारा बाय रेजोनेंस भी नेगेटिव चार्ज जो है वो ट्रेवल होके कहां पे जा रहा है? वापस ऑक्सीजन पर ही जा रहा है। पहले भी ऑक्सीजन पे था, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज। फिर बाद में रेजोनेंस के भी क्या हुआ? तो मोर नेगेटिव पर ही नेगेटिव चार्ज आया, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन रेजोनेंस में एज कंपेयर टू ऑक्सीजन कार्बन रेजोनेंस। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? नेगेटिव कहां पे चले गया? ऑक्सीजन के बाद में कार्बन पे। तो खुद सोचो, आप खुद सोचिए कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, या कार्बन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा? ऑक्सीजन वाला ही होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपने देखा होगा, क्या आ रहा होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? ए, है ना। हम तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल लेते हैं, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो क्या आएगा? सबसे ज्यादा कौन हो गया? ए। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो कौन हो गया? ए हो गया। चलो, तो इसके लिए हम ऑर्डर लिख लेते हैं। एक जो है वो आपका कौन सा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा आपके पास में, सबसे ज्यादा स्टेबल है ए, फिर कौन आ रहा है? बी, फिर कौन आ रहा है? सी। जब इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही आ रहा है तो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी क्या आएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी तो यही आएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ए, फिर होगा कौन? बी, और फिर होगा कौन बेटा? सी होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको क्वेश्चन सोल्व करना कैसे है ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और अगर आ चुका है तो अब मेरे ख्याल से अब आप इजीली इसको सॉल्व भी कर सकते हो। चलो, तो करके दिखाएं भैया फिर फटाफट कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, क्या करूंगा मैं? सबसे पहले H हटाऊंगा और नेगेटिव बनाऊंगा। तो ये H हटाया तो ये हमारा बना क्या? CH3C O, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। फिर आपने यहाँ से हटाया होगा, फिर ये बना C डबल बॉन्डेड O, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा? नेगेटिव चार्ज। फिर आपने क्या करा होगा? यहाँ से H हटाया था ये, और एक ये भी H हटाया, तो फिर आपने इस तरह का कंपाउंड बना दिया होगा। ये बन गया आपका C डबल बॉन्डेड O, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज है। चलो, अब हमें क्या चेक करना है? अब हमें देखना है इनकी स्टेबिलिटी, चला, कि कौन सा नेगेटिव आयन वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल
होगा। क्या रेजोनेंस हो पा रहा है? क्या रेजोनेंस हो पा रहा है? नहीं। और अगर रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है तो फिर अब मैं क्या देखूं, क्या इफेक्ट लग रहा होगा। तो ये वाला जो CH3 है ये क्या इफेक्ट लगा रहा होगा? प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा। यहां पर अगर हम देखें तो यहां से भी प्लस आई लग रहा होगा और यहां से भी क्या लग रहा होगा? प्लस आई। मतलब थोड़ा सा प्लस आई ज्यादा हो गया। यहाँ पे जितना प्लस आई लग रहा है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो लग रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा प्लस आई लग रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला भी एक आर हो गया, तो ये भी प्लस आई लगाएगा, ये वाला भी प्लस आई लगाएगा, ये भी प्लस आई लगाएगा। मतलब यहाँ पे तो और भी ज्यादा प्लस आई लग चुका है। और भी ज्यादा क्या लग चुका है बेटा? प्लस आई लग चुका है। हम स्टेबिलिटी किसकी देख रहे हैं? हम स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कब डिपेंड करती है? कब ज्यादा डिपेंड करेगी? जब उससे कौन जुड़ा हो? माइनस वाले ग्रुप जुड़े हो। और अगर प्लस वाले ग्रुप जुड़े हो तो क्या चेक करूंगा? प्लस वाले अगर ग्रुप जुड़े हैं तो प्लस वाला इफेक्ट कम होना चाहिए। प्लस वाला इफेक्ट अगर कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो सबसे कम अगर आप देखें तो यहीं पे लग रहा है, और अगर कम इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है प्लस वाला तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी देगा माइनस वाले को। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आएगी किसकी? ए की, फिर आएगी बी की, और फिर आएगी किसकी बेटा? सी की। तो ये ऑर्डर हो जाएगा इसका क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पे देख लेना, ये आपने निकाला है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सोल्व करने की कोशिश करें। हाँ, क्या है अब आपके पास में? मोर एसिडिक हाइड्रोजन निकालना आपको ना। तो यहां से आप हाइड्रोजन निकाल दो, यहां से हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहीं पे लिख दूं सीधे ही। तो एक तो ये वाला जो है वो क्या बन गया? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया। ठीक है, क्योंकि ये वाला नेगेटिव रेजोनेंस में आ रहा है तो मोर एसिडिक कैरेक्टर हो गया इसका। ए और ये बी वाला, अब इन दोनों में देखो यहाँ भी CH3 और यहाँ भी क्या है बेटा? CH3 है। ये भी CH3 है और ये भी क्या आ गया? CH3 आ गया। तब मैं कहीं से भी निकालू कोई फर्क पड़ेगा कि यहाँ से रिमूव करो यहाँ से? कोई भी फर्क नहीं पड़ना। तो आपने क्या करा? यहाँ से नेगेटिव बना दिया। ठीक है, अब आप देखो इसमें तो क्या चल रहा है? रेजोनेंस दिख रहा है हमें। तो ये रेजोनेंस होगा किस तरह से? ये वाला बॉन्ड उठेगा तो ये नेगेटिव वाला यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड बन गया तो ये वाला पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पे कौन सा चार्ज लेगा? नेगेटिव चार्ज लेगा ना। और अगर नेगेटिव है तो पहले कार्बन और फिर बाद में भी कौन सा हो गया? कार्बन ही। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो यहाँ पे रेजोनेंस किस में आ रहा है? कार्बन कार्बन रेजोनेंस चल रहा है। कौन सा रेजोनेंस चल रहा है बेटा? कार्बन और कार्बन के बीच में। चलिए, यहाँ पे ये वाला नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बना ले तो ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ पे क्या देगा? नेगेटिव चार्ज देगा। तो किस तरह का रेजोनेंस दिख रहा है तुमको? कि पहले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, बाद में क्या आ गया? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। पहले किस पे था? कार्बन पे, बाद में किस पे आया? ऑक्सीजन पे। तो पहले कार्बन पे था, बाद में ऑक्सीजन पे आया। रेजोनेंस कौन सा बोलूंगा? कार्बन ऑक्सीजन रेजोनेंस। और कार्बन से ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आपसे यहाँ पे पूछे तो क्या आएगा? ए ज्यादा स्टेबल हो गया किससे? बी से। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर मैं ऑर्डर देखूं तो यहाँ भी ए ज्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में। ठीक है भाई, यही मतलब हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ वाला। अब क्या है यहाँ पर? यही वही नेगेटिव चार्ज। तो एक यहाँ से भी रेजोनेंस कर सकता है और एक यहाँ से भी रेजोनेंस कर सकता है, ये है ना। दोनों डायरेक्शंस में हो गया। तो ये नेगेटिव चार्ज लगा सकते हो आप इसमें। दूसरा OCH3 है, डबल बॉन्डेड O है। तो अब क्या लगाओगे आप? OCH3 डबल बॉन्डेड क्या आ गया? O आ गया। तो कौन सा नेगेटिवली चार्ज लगाऊं मैं? यही वाला। एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रखेगा ये। अब इसमें अगर मैं देखूं तो क्या चल रहा है? इसमें अगर आप देखें तो क्या चल रहा होगा? ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो एक ही पे लगाओ ना नेगेटिव चार्ज। या तो यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, दोनों में से एक ही जैसा है। तो कहीं भी एक जगह पर आप क्या कर सकते हैं?
नेगेटिव चार्ज जो है वो लगा सकते हो। बताओ फिर, अब ये नेगेटिव बॉन्ड बना ले तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड बना ले तो ये ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा, कौन सा, नेगेटिव। चलिए भाई, यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और अगर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो लोन पेयर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये वाला लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बना ले तो ऑक्सीजन पे कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज। यही चीजें हो रही होगी यहाँ पे, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप सोचिए कि ये जो एस्टर वाला केस है, RCOOR वाला, ये वाला इतना केस जो है, क्या इसमें रेजोनेंस करने की जरूरत है इसको, इस वाले केस में क्या इसको रेजोनेंस करने की जरूरत है? ये वाला जो केस है, क्या इसमें इसको रेजोनेंस करना चाहिए? अगर रेजोनेंस करवा रहे हो आप तो क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। पहले पहले कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं था ऑक्सीजन पे, और जब तुमने रेजोनेंस करवा दिया तो नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे। तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा भाई, रेजोनेंस तो हम तभी करवाएंगे थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो अगर तुमने रेजोनेंस करवा दिया इसमें, किसका, ऑक्सीजन वाले का, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये डबल बॉन्डेड बन गया, और ये ऑक्सीजन वाला कौन सा हो गया, नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो था ही सही। मतलब पहले अच्छा खासा एक नेगेटिव था, अब आपने क्या कर लिया, रेजोनेंस करवा के दो नेगेटिव लिया है। क्या ऐसा होना चाहेगा? नहीं, एस्टर कभी भी रेजोनेंस करना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि उसे जरूरत इतनी है नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है। और अगर आपने रेजोनेंस करवा दिया तो फिर वो अनस्टेबल हो रहा है, यानी कि ये वाली प्रोसेस तो नहीं होगी। तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, तो आप इस देखो, कार्बोनाइल ग्रुप के कारण खींचेगा ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका आपको क्या लगाना है, यहाँ पर माइनस इफेक्ट लगाना पड़ेगा, माइनस आई इफेक्ट जो है वो लगेगा। देखो फिर, इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है और इसमें रेजोनेंस चल रहा है CO, है ना, रेजोनेंस चल रहा है कौन सा, CO, ठीक है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अपन आप सीधे लिखें एसिडिक स्ट्रेंथ, तो यहां से अगर आपसे पूछता वो एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगी किसकी, A की, किसके कंपैरिजन में, B के कंपैरिजन में, ठीक है। ध्यान रखना है, एस्टर अपने आप में ही खुश है, अपने आप में ही मस्त है, उसे रेजोनेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एस्टर जो है वो क्या है, अपने आप में ही क्या हो रहा है बेटा, मस्त है, खुश है, ठीक है। जब खुश है, मस्त है, तो उसे क्यों जरूरत पड़ेगी किसी के साथ में रेजोनेंस करने की। चलिए 6 वाला कोशिश कीजिए, बहुत इजी। अब तो 6 वाला कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, क्या हो सकता है। चलिए, तो मैं नेगेटिव बनाऊं, नेगेटिव पहले वाले में, इसमें कहाँ पे बनूंगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे बना सकते हो। तो इसका नेगेटिव वर्जन कुछ इस तरह से दिखेगा आपको ना, या तो मैं यहाँ पे बना दूं या फिर ये यहाँ पे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन इसमें इसमें तो फर्क पड़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लाऊं तो कोई काम का दिख रहा है क्या आपको, या उसका एसिडिक कैरेक्टर, तो यहाँ पे वाला हमें तो मोर एसिडिक वाला चाहिए ना, तो ये वाला ज्यादा होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज आप यहाँ पे बनाएंगे, है ना। यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस हाइड्रोजन को आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक है। तो अब आपने क्या बना लिया, एनायन। अब आप रेजोनेंस करवा लो, अब आप क्या करवा लो, रेजोनेंस करवा दो, ठीक है। क्या समझ में आ रहा होगा, रेजोनेंस में दिख रहा है ये वाला इफेक्ट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका इफेक्ट बेसिकली लगता कौन सा है, -m इफेक्ट ही तो लग रहा है, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ऐसा तो यहाँ पे दो जगह से हो गया, मतलब ये वाला भी क्या लगाएगा, -m, और ये वाला भी क्या लगा रहा होगा बेटा, -m। दो -m लग रहे हैं B वाले में, और एक वाले में एक ही माइनस लग रहा है। जो आयन है हमारे पास वो भी नेगेटिव वाला है, और नेगेटिव को नेगेटिव पसंद है। नेगेटिव को क्या पसंद होता है बेटा, नेगेटिव ही पसंद है। जितने ज्यादा इससे नेगेटिव वाले ग्रुप जुड़े होंगे उतनी ही ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, यहाँ पर अगर मैं देखूं स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी अब क्या हो रही है, बी वाले की ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, ए से। तो बी अगर ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। बी ज्यादा एसिडिक है किसके कंपैरिजन में बेटा, ए के कंपैरिजन
में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किसके लिए, एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए। चलिए आगे कीजिए। अब हमारे पास में इतनी सारी चीजें, तो अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब शॉर्ट में कर सकते हैं बेटा। हाँ, तो इस वाले ग्रुप का कौन सा लगेगा, -m, इस वाले ग्रुप का भी कौन सा, -m, और मैं माइनस यहाँ पे बनाऊंगा, ये नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर -m लगेगा और यहाँ पर क्या लग रहा है, -m, दो -m, तो माइनस की स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज यहीं पे लाऊं क्योंकि यहीं ज्यादा दिख रहा है, ऐसा यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज यहीं पे लाऊंगा तो ही ज्यादा थोड़ा स्टेबल या एसिडिक वाला दिख रहा है ना। है ना। अब क्या देखूं मैं, अब अगर हम देखें इसमें स्टेबिलिटी के ऑर्डर, तो इसके कारण कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -m लग रहा है, और ये तो एस्टर अपने आप में मस्त है, तो इसके कारण इफेक्ट जो लगेगा वो -I लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो इफेक्ट लग गए, एक -m लग गया और एक क्या लग गया, -I लग गया। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर, तो इस पूरे एस्टर के कारण कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I, और इस पूरे ग्रुप के कारण भी क्या लगेगा, -I लगेगा। तो माइनस को तो माइनस ही पसंद है और सब में क्या लग रहा है, माइनस ही लग रहा है। बहुत अच्छी बात हो गई ना, सब में माइनस ही लग रहा है, तो सब स्टेबिलिटी बढ़ा रहे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कौन स्टेबिलिटी बढ़ा रहा होगा, सबसे ज्यादा कौन स्टेबिलिटी बढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कितना मिल रहा है, दो -m लग रहा है, यहाँ पे एक -m लग रहा है और एक क्या लग रहा है, -I, और यहाँ पे दो जो है वो क्या लग रहे हैं, -I इफेक्ट लग रहे हैं। बताओ फिर अब क्या होगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका लगता होगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट मेसोमेरिक लगता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज्यादा कौन देगा, ए वाला ही होगा। फिर आएगा कौन आपका, बी, क्योंकि इसमें मेसोमेरिक भी लग रहा है एक में, और फिर लास्ट में कौन सा आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा। ठीक है, यही होगा। चलिए नेक्स्ट कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सा। तो आपने क्या किया होगा, इसका नेगेटिव वर्जन बनाया होगा, तो इसका नेगेटिव वर्जन क्या बनेगा, ये यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, ये वाली चीजें, और इसका नेगेटिव वर्जन कुछ इस तरह से बन जाएगा, और ये वाली चीजें। तो अब अगर आप देखो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाला, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाला नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसको हम किस में काउंट करेंगे, पाई में। पाई में अगर काउंट करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 वाला हो गया, तो ये कैसा हो गया, एरोमेटिक। ये किस तरह का कंपाउंड हो गया बेटा, एरोमेटिक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया ना। एक एरोमेटिक बन गया और एक कौन सा बन गया, एंटी एरोमेटिक। कौन ज्यादा स्टेबल होता है पता ही है आपको, कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं ना, एरोमेटिक वाला। ठीक है, तो एंटी से तो ज्यादा स्टेबल होता है कौन, आपका एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर आपसे पूछ ले एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी है, तो सीधी सी बात है, ए वाले की ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, बी वाले के कंपैरिजन में। चलो भाई आगे देखिए, इसके लिए क्या बनेगा ऑर्डर, 9th वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कर ली, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, तो आपने क्या करा होगा, यहाँ से ये H हटाया, यहाँ से ये H हटाया, यहाँ से भी क्या बन गया, H हटा दिया। इस ऑक्सीजन पे क्या करा होगा, नेगेटिव चार्ज ले लिया, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे भी क्या ले लिया आपने, नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को देखना है हमें, तो इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के कारण अगर आप देखें, तो एक तो रेजोनेंस चल रहा है, नेगेटिव से किसकी तरफ आएगा, पॉजिटिव की तरफ, मतलब पाई बॉन्ड की तरफ। तो रेजोनेंस कौन सा हो रहा है, रेजोनेंस कौन सा हो रहा है, रेजोनेंस कौन सा हो रहा है, ऑक्सीजन से कहा जा रहा है, कार्बन की तरफ, है ना। रेजोनेंस कौन सा हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन वाला रेजोनेंस हो रहा है। अब यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, तो रेजोनेंस को छोड़ दो थोड़े सा, क्योंकि वो तो सभी में इफेक्ट लग ही रहा है, और अगर सभी में इफेक्ट लग रहा है तो कोई मतलब नहीं।
तो आप कुछ ऐसा ढूंढो जिससे डिफ्रेंशिएट कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्या जुड़ा हुआ है, CH3, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, NO2, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कौन सा है बेटा, हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इस बेंजीन रिस्पेक्ट में देखूं, इस CH3 को किसके रिस्पेक्ट में, बेंजीन के रिस्पेक्ट में, तो इस CH3 पे कौन सा अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो इसका इफेक्ट लग रहा होगा +H। आई तो लग ही रहा होगा, लेकिन मैं आई क्यों देखूं, जब ज्यादा पावरफुल दिख रहा है मुझे इफेक्ट, तो ठीक है। तो कौन सा हो गया बेटा, ये +H होगा। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, NO2 आ रहा है। NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है, NO2 का लगता है -M इफेक्ट। NO2 का कौन सा, -M, और यहाँ पर तो कोई इफेक्ट है नहीं, है ना, यहाँ पर तो कोई भी इफेक्ट है नहीं, ठीक है। अब ग्रुप जो है वो हमने कौन सा बनाया है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव कब सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, जब उससे माइनस जुड़ा हो, यानी कि बी जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बी जो है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और फिर कौन आ रहा होगा, क्या ए को लिखूंगा क्या मैं, अब बी के बाद में क्या मैं ए को लिखूंगा, नहीं, क्योंकि ए जो इफेक्ट है वो कौन सा लगा रहा है, प्लस। ए जो इफेक्ट है वो कौन सा लग रहा है, प्लस लग रहा है। तो प्लस वाला कुछ आसानी से होगा क्या, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा क्या, नहीं। तो सबसे ज्यादा माइनस को तो माइनस पसंद है, मतलब बी वाला जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अब प्लस नहीं लगे तो भी बढ़िया है, प्लस नहीं लगे तो और भी बढ़िया है ना भाई। तो बी के बाद में कौन आएगा, बी के बाद में कौन आ जाएगा बेटा, सी, और सी के बाद में कौन आ जाएगा, ए। ये हो जाएगा आपका किसका ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो आप 10 वाला आसानी से कर सकते हो, है ना। सब एक दूसरे से रिलेटेड जैसे ही एग्जांपल्स दिख रहे होंगे आपको ना। यहाँ से H हटाऊंगा, ऑक्सीजन पे क्या बनाऊंगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से H हटाया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे H हटाया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ से H हटाया, ऑक्सीजन पे क्या लिया है, नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज की क्या देखना है, स्टेबिलिटी। इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को चेक करना है। चलो, तो इस CH3 का इफेक्ट देखूंगा मैं। इस CH3 का एक तो लग रहा है इफेक्ट कौन सा, +H इफेक्ट लग रहा है, और रेजोनेंस तो वही कौन सा, ऑक्सीजन कार्बन रेजोनेंस। यहाँ भी कौन सा, ऑक्सीजन कार्बन रेजोनेंस, है ना। इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो रेजोनेंस भी अलग अलग हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे देखो, तो इसमें +H इफेक्ट लग रहा है, और ऑक्सीजन से कार्बन जो है वो रेजोनेंस चल रहा है ना। और यहाँ भी क्या चल रहा है, इसमें तो कोई भी कुछ भी जुड़ा हुआ है नहीं, है ना। इसमें कोई भी कुछ भी जुड़ा हुआ है नहीं, तो इसमें क्या लग रहा है, ऑक्सीजन कार्बन रेजोनेंस लग रहा है। ऑक्सीजन और कार्बन का क्या लग रहा है बेटा, रेजोनेंस लग रहा है। यहाँ अगर ये रेजोनेंस होगा तो ये नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला बॉन्ड उठ के नेगेटिव दे देगा ऑक्सीजन को ही वापस। तो यहाँ रेजोनेंस जो है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन रेजोनेंस चल रहा है। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर ही क्या आ रहा है, रेजोनेंस चल रहा है। ऐसा यहाँ पे भी वही हो गया, ऑक्सीजन से कौन सा, ऑक्सीजन रेजोनेंस चल रहा है, ठीक है। हाँ भाई, दो में ऑक्सीजन चल रहा है और दो में क्या चल रहा है, कार्बन कार्बन वाला, ऑक्सीजन और कार्बन वाला, है ना। और एक पे +H इफेक्ट भी लग रहा है। पहले वाले में कौन सा इफेक्ट लग रहा है बेटा, +H इफेक्ट भी लग रहा है। हाँ, तो ज्यादा इफेक्टिव तो कौन सा होगा, ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस कौन सा होगा भाई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला, मतलब इन दोनों में से कोई एक आएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला रेजोनेंस जो है वो क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बन रहा है हमारा वो कौन सा है भाई, नेगेटिव चार्ज वाला है। अब ये यहाँ पे जो CH3 जुड़ा हुआ है, ये CH3 क्या लगा रहा है, +H लगा रहा है। ये CH3 क्या लगा रहा है बेटा, +H इफेक्ट लगा रहा है। तो क्या माइनस को प्लस पसंद है क्या, नहीं, माइनस को प्लस पसंद बिल्कुल नहीं है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होने वाली होगी, फिर सी वाले की सबसे ज्यादा होगी, होगी या नहीं, फिर किसकी होगी, डी वाले की होगी ना, क्योंकि इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है अभी यहाँ पे, रेजोनेंस, और रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो सी के बाद में कौन आ जाएगा बेटा, डी आ जाएगा। अब डी के बाद में ए और बी के बारे में सोचो, ए और बी में से ज्यादा कौन होगा भाई, यहां भी फिर वही नेगेटिव चार्ज पे क्या लग रहा है, +H।
तो प्लस एच वाला तो लिखूंगा नहीं, मैं सबसे लास्ट में लिखूंगा। तो अब कौन आ जाएगा आपका बी, और फिर कौन आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। अब यहां पर आपको क्या करना है, इस पे नेगेटिव चार्ज लेना है। तो आपने क्या करा होगा, ये एच हटाया, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये एच हटाया, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये एच हटाया, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये एच हटाया और इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। ठीक है, अब आप देखो इसमें नेगेटिव चार्ज आने के बाद में क्या क्या चीजें हो रही है। तो नेगेटिव चार्ज आने के बाद में क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बना ले, ये नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बना ले, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये भी ऑक्सीजन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मतलब रेजोनेंस दिख रहा है पहले वाले में RSO2 में। दो रेजोनेंस है, और रेजोनेंस भी किस किस में है बेटा, एक तो पहला स्ट्रक्चर ये बन रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसमें, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव ले लूं ये रेजोनेंस करवा के, तीसरा यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। और तीनों बार अगर आप देखें तो तीनों बार नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ पे आ रहा है, ऑक्सीजन पर ही आ रहा है। और नेगेटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन पर ही है यानी कि वो इक्वली स्टेबल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, वो इक्वली स्टेबल या इक्वली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और वो भी कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 3। तो यहाँ पर 3 इक्वली रेजोनेटिंग क्या आ रहे हैं, स्ट्रक्चर आ रहे हैं। मतलब इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा होने वाली है अगर इसके कंपैरिजन में कोई नहीं बन रहा हो तो। दूसरा अगर आप देखें तो क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन से ऑक्सीजन रेजोनेंस, यहाँ भी ऑक्सीजन से ऑक्सीजन रेजोनेंस, तो इसलिए ये दोनों जीत जाएंगे फिर तो, क्योंकि यहाँ भी रेजोनेंस जो है वो कौन सा रेजोनेंस चल रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन रेजोनेंस। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन रेजोनेंस चल रहा है, लेकिन इसके पास में ये एक स्ट्रक्चर और फिर ये नेगेटिव बॉन्ड बना ले, तो नेगेटिव किस पे, ऑक्सीजन पे। यानी कि इसके जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो दो इक्वली स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। दो इक्वली स्टेबल जो है वो क्या बनेंगे बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ए ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू बी, है ना। तो अगर मैं इसका एसिडिक स्ट्रेंथ निकालूं तो हम बोल सकते हैं ए ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा किससे, बी से। सर यहाँ क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेट कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीजन से कहाँ जा रहा है, कार्बन, तो कार्बन ऑक्सीजन रेजोनेंस है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो कौन सा हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है आपका कौन सा, ऑक्सीजन से किसकी तरफ जा रहे हैं बेटा, कार्बन की तरफ जा रहे हैं। तो रेजोनेंस भी कौन सा हो गया, ऑक्सीजन कार्बन रेजोनेंस हुआ। तो ऑक्सीजन कार्बन से तो ज्यादा स्टेबल होगा कौन आपका, ऑक्सीजन ऑक्सीजन रेजोनेंस, इसलिए हमने उसको बोला। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन रेजोनेंस, और यहाँ पे तो रेजोनेंस हो भी नहीं रहा, है ना। यहाँ पे क्या लग रहा है, सिर्फ प्लस आई। और इन दोनों में तो स्टार्टिंग में हमने देख लिया था सबसे ज्यादा स्टेबल फिनोल होता है। क्या ये आंसर लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है, ये आंसर सही होगा। चलो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम एक रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। देखो एक CH4, एक NH3 और एक H2 और एक क्या ले लिया हमने, HF ले लिया। मतलब आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, है ना। इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो आप, लेफ्ट टू राइट में मूव कर रहे हो। और अगर आप लेफ्ट टू राइट में मूव कर रहे हो तो पीरियोडिक टेबल में इसी डायरेक्शन में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर कौन आ गया, फ्लोरीन आ गया। और ऐसा ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप मूव करोगे कहाँ पे, टॉप टू बॉटम में मूव कर रहे हो। और अगर आप टॉप टू बॉटम में मूव कर रहे हो तो क्या चीजें चेंज आएगी, वो ट्रेंड बन जाएगा एक तरह से ना। देखें फिर तो अब आप क्या करोगे, इससे एक एच हटाओगे, तो इससे एक एच हटा के क्या बनाओगे, एक CH3 बनाओगे, है ना। इससे एच हटा के क्या बनाओगे, एक CH3 बनाओगे, और CH3 पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। चलिए तो इस पे मैं बना दूं क्या, CH3, और इस पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, NH सॉरी, ये NH2, और इस पे चार्ज कौन सा बेटा, नेगेटिव। यहाँ पे क्या बना लूं मैं, OH, और इस पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव। यहाँ पे आप बनाओगे तो क्या बन जाएगा, F नेगेटिव। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज तो आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पर आ रहा है, कार्बन पर,
और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, फ्लोरीन पर। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका जनरल ट्रेंड अगर हम बनाएं तो हम बोल सकते हैं कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो उसी के साथ साथ एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज हो रही हो, कब, एक ही पीरियड में, ठीक है, एक ही पीरियड में, ध्यान रखें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाता है। बट ध्यान रखें ये किसकी बात हो रही है, इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट की ही बात हो रही है। ठीक है बेटा, किसकी बात हो रही है, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट की बात हो रही है। चलिए, अगर आपसे पूछ ले HF, HCl, HBr और HI में से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, तो अब आप इसमें से बनाओ। ये F नेगेटिव बनेगा, फिर ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, Cl नेगेटिव, फिर क्या बनाया, Br नेगेटिव, और फिर क्या बन गया, I नेगेटिव। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो फ्लोरीन का साइज जो है वो क्या हो गया, स्मॉल साइज हुआ। फ्लोरीन का साइज क्या हुआ, स्मॉल, और उस पर नेगेटिव चार्ज है। आयोडीन का साइज जो है वो क्या होगा, लार्ज होगा, और वो नेगेटिवली चार्ज रख रहा है। वही हॉल और किचन वाली चीजें बोल सकते हो। किचन में चार्ज जो है वो क्या है, बिल्कुल कंडेंस है, ज्यादा रिपल्शन करेगा, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल रहेगा। F नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन रखकर इसको दिक्कत हो रही है। सॉरी, नेगेटिव आयन रखने में किसको दिक्कत हो रही है, नेगेटिव आयन रखने में दिक्कत हो रही है किसको, आपके किसके, किसको दिक्कत हो गई नेगेटिव आयन रखने में, फ्लोरीन वाले को। तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, नेगेटिव आयन हो गया। ज्यादा स्टेबल जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव आयन हो गया। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं टॉप टू बॉटम की, तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। टॉप टू बॉटम आ रहा है तो साइज जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। और साइज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जो है वो क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई। और अगर एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ गई तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो भी तो क्या हो गया, बढ़ जाता है। ठीक है, तो दोनों ही केस में बढ़ ही रही है, लेफ्ट टू राइट में भी बढ़ रही है, टॉप टू बॉटम में भी बढ़ रही है। लेकिन ध्यान रखे सोल्व करते समय कि वो जिसके बारे में आप सोल्व करना चाह रहे हो वो एक ही पीरियड, एक ही ग्रुप के होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए देखिए अब 13 वाला, दोनों ही सेम है, बस ये है कि एक बार अगर हम इस पे नेगेटिव चार्ज लाऊंगा तो यहाँ पे किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज रखेगा, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, सल्फर पर नेगेटिव चार्ज। ओ स्टाइल एक ही ग्रुप के मेंबर है ऑक्सीजन और सल्फर। तो अगर मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूं एक ही ग्रुप में, टॉप टू बॉटम अगर आप मूव कर रहे हो एक ही ग्रुप में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या टॉप टू बॉटम में साइज बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन रख रहा होगा, थायो अल्कोहल, है ना। नॉर्मल अल्कोहल के कंपैरिजन में थायो अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर हमने बोला HC ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्डेड CH, और इस पे चार्ज क्या आएगा भाई, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 और CH2, इस पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव। तो अगर आप देखें हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है आपको कौन सा, sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज इस पर है उस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है भाई, sp2 है। और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा होगा, sp3 वाला। भाई हाइब्रिडाइजेशन में अगर हमें बोलूं कि sp है, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होगा या एलिमेंट होगा उसको नेगेटिव को रखने में उतनी ही आसानी होगी। और अगर नेगेटिव को कोई रख पा रहा है तो वो स्टेबल होगा। नेगेटिव को अगर कोई रख पा रहा है अपने पास तो वो कैसा होगा भाई, स्टेबल होगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन बनेगा, ज्यादा स्टेबल कौन बनेगा बेटा, ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर बी, और फिर कौन आएगा लास्ट में, सी आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ पे अगर मैं H+ हटा दूं तो ये बन गया HC ट्रिपल बॉन्डेड C पर नेगेटिव चार्ज। ये यहाँ पर C पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर OH में O पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। OH में O पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो अब आप देखिए यहाँ पे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज में किसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन की। और अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल एनायन कौन सा बन रहा होगा, ज्यादा स्टेबल एनायन कौन सा बन रहा है, कार्बन या ऑक्सीजन। कार्बन बनेगा या ऑक्सीजन बनेगा भाई, ऑक्सीजन। यानी कि H2O ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रहेगा। H2O जो है उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, एसिटिलीन के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहां से अगर हम बनाए तो HC ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव। यहाँ पे अगर आप देखिए तो RO ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो फिर आप वही बोलोगे कि एसिटिलीन से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रख रहा है किसमें, ROH में। मतलब एल्कोहल जो है वो क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है एसिटिलीन से, है ना। ये सब काम आने वाली चीजें है तो वही एग्जांपल ले रहे हैं हम जनरली। एसिटिलीन से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है बेटा किसका, एल्कोहल का। एसिटिलीन से ज्यादा एसिडिक होता है कौन, आपका वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम किसको बोल रहे हैं, NH3 अमोनिया। तो कंपेयर अगर हम यहाँ पे करें तो ये बनेगा HC ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। और यहां पर क्या आ जाएगा, NH2 पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर आपको पता हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, ये चीजें होगी आपको पता कि अगर हम बात करें किसके बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या आता है, देखो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देख रहा हूं किसमें, कार्बन, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सा रख रहा है, वो sp हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें कार्बन जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो, sp। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है भाई, sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सा है बेटा, sp3 है। तो आपको पता होगा कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है किसकी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है किसकी, कार्बन sp वाले हाइब्रिडाइजेशन वाले, कार्बन sp हाइब्रिडाइज एटम के लिए आती है। और अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मतलब इसको नेगेटिव रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर इसको दुख दर्द नहीं आ रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो NH2 जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव वाला कम स्टेबल हो गया। तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया आपका, एसिटिलीन का कार्बन नेगेटिव। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये आसानी से बनेगा, और अगर ये आसानी से बन गया तो अब की बार एसिडिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा आ गया किसका, किसका आ गया, एसिटिलीन का। तो अमोनिया जो है वो क्या होती है, अमोनिया जो है वो क्या होती है, लेस एसिडिक कैरेक्टर होती है। और एसिटिलीन में जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रखता है, ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रखता है। ठीक है, तो ये हमने छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स देख ही रहे। अब इसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ इसको तो आप याद ही रख सकते हो। क्या करना है आपको, याद रखना है। फिर भी कोशिश करते हैं, देखिए। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा तो CH3O पे नेगेटिव बनाऊंगा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा तो O पे क्या बनाऊंगा, नेगेटिव बनाऊंगा। यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो 2 डिग्री वाला ऑक्सीजन फिर नेगेटिव, और यहाँ पे 3 डिग्री, और फिर ये ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज रखूंगा, मैं नेगेटिवली चार्ज रखूंगा। ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज रखूंगा। अब अगर सारे एल्कोहल जो हैं वो तो क्या है, ज्यादा एसिडिक रख रहे हैं कैरेक्टर, किससे, सारे एल्कोहल जो है वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं बेटा किससे, वाटर से। तो यानी कि वाटर से तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी किसकी, ए वाले की। मतलब ए जो है वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रखेगा किससे, बी से, है ना। ये एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी फिर तो ए जो है वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रख रहा है किससे, बी से। ये अभी हमने प्रूव किया था सब। जितने भी एल्कोहल्स हैं वो क्या होते हैं, वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं। ठीक है, जितने भी एल्कोहल है याद रख सकते हो, जितने भी एल्कोहल है वो क्या होते हैं, वो एल्कोहल जो है वो क्या होते हैं, एल्कोहल जो है वो क्या होते हैं, ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रख रहे हैं किसके कंपैरिजन में,
H2O से, सिर्फ किसको छोड़ दे तो मिथेनॉल को, क्योंकि मिथेनॉल में यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, एक्सेप्ट मिथेनॉल। ठीक है, जितने भी एल्कोहल है उनका एसिडिक कैरेक्टर वाटर से ज्यादा है, एक्सेप्ट मिथेनॉल। हाँ, मिथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर वाटर से क्या आता है बेटा, ज्यादा आता है। अब ये 1 डिग्री है और क्या हो गया 2 डिग्री, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगना शुरू हो जाएगा, ये इसमें प्लस आई लगेगा और इसमें भी कौन सा इफेक्ट लगेगा बेटा, प्लस आई। अब यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको, इसमें प्लस आई ज्यादा लगेगा और इसमें प्लस आई जो है वो कम लगेगा। तो माइनस को तो प्लस पसंद ही नहीं, और प्लस पसंद ही नहीं तो प्लस लग रहा ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर फिर भी लग रहा है तो कम लगना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी लग रहा है तो क्या लगना चाहिए बेटा, कम लगना चाहिए, मतलब सी ज्यादा स्टेबल हो गया है ना, तो डी का कैरेक्टर कम हो गया फिर तो। चलिए 19 देखिए, 19 में चेक कीजिए। अब की बार क्या है यहाँ पे CH3OHH और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 क्या आ गया आपके पास में OH, और यहाँ पे CH3NH3 पॉजिटिव और फिर CH3 और NH2। चलिए अगर मैं H प्लस निकाल दूं तो ये बन जाएगा CH3OH, और यहाँ से अगर हम क्या निकाल दें O नेगेटिव, H नेगेटिव H, तो ये बन जाएगा आपका क्या CH3O पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। फिर यहां से मैं अगर H प्लस डोनेट कर दूं तो ये बनेगा क्या आपका CH3NH2, और यहां से अगर मैं डोनेट कर दूं तो ये बन जाएगा CH3NH पर चार्ज कौन सा, नेगेटिव चार्ज। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि पहले वाले में H प्लस निकालने के बाद में जो बन रही स्पीशीज है वो कैसी है, न्यूट्रल है, मतलब ज्यादा स्टेबल बन रही होगी। और यहां पर भी जो H प्लस निकाल रहे हैं उसके बाद में बनने वाली स्पीशीज जो है वो कैसी है, न्यूट्रल है, आसानी से बन रही होगी। ठीक है, अब इन दोनों में देख लो आप, किसमें CH3OH और कौन सा हो गया CH3NH2, तो कौन ज्यादा स्टेबल रखेगा आपका, A वाला या C वाला, आप बोलोगे यही OH वाला है ना, ऑक्सीजन वाली चीज है। तो ए जो है वो क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, किसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में। ए जो है वो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा, किसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में। अब यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे कौन आ रहा है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है ना। इसका H प्लस डोनेट करने के बाद में ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और इसका H प्लस डोनेट करने के बाद में नाइट्रोजन पर नेगेटिव। तो अब अगर आपसे पूछ ले कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब बी वाला ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रखेगा, किससे, डी वाले से। तो ये आ गई क्या, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आ गई। ठीक है, चलिए आते हैं अब किसके, 20 के पास में। 20 में क्या बोल रहा है वो, एक ही मॉलिक्यूल है और एक ही मॉलिक्यूल में एक बार बोल रहा है वो कि ये वाला H हटाओ तो एसिडिक कैरेक्टर देखूं, मतलब इस वाले हाइड्रोजन का, और एक इस हाइड्रोजन का क्या चेक करना है आपको, एसिडिक कैरेक्टर। एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट दो हाइड्रोजन का क्या देखना है आपको, एसिडिक कैरेक्टर चेक करना है। चलिए तो इसका अगर हम बनाए तो क्या बनाऊंगा मैं, ये H हटाया, ये CH2 पे नेगेटिव चार्ज, तो ये हमने बनाया CH2 पे कौन सा चार्ज भाई, नेगेटिव, कार्बन डबल बॉन्डेड, फिर आ गया आपका CH डबल बॉन्डेड CH, फिर आ गया आपका ये CH3, इस तरह से बनेगा ये, आया ना। अब अगर इस तरह का बन गया तो फिर क्या होगा, रेजोनेंस हो सकता है, तो ये वाला नेगेटिव यहाँ पे आएगा, तो ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव सिंगल डबल, ये डबल सिंगल डबल, ये रेजोनेंस हो नहीं रहा, तो इसमें जो है वो क्या हो गया, रेजोनेंस तो हुआ है। ठीक है, चलो भाई इसका बनाऊं। इसका अगर हम बनाए तो इसको CH3 लिख दूं मैं, तो ये आ गया आपका क्या, CH3C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, फिर आ गया आपका क्या, CH डबल बॉन्डेड, फिर आ गया क्या आपके पास में CH, फिर डबल बॉन्डेड क्या आ गया CH, और फिर ये आ गया CH2, और इस CH2 पे चार्ज जो है वो कौन सा आ गया भाई, नेगेटिव आ गया। इतना हो रहा है इसमें इतना हो रहा है, बताओ क्या रेजोनेंस हो सकता है इसमें, हो सकता है। क्या हो सकता है, ये वाला नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बना ले, तो ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ पे क्या बना लेगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये दिखेगी आपको कि CH3C डबल बॉन्डेड हो, सिंगल बॉन्डेड CH, और इस पे नेगेटिव चार्ज,
ये सिंगल बॉन्डेड हो गया, ये CH और ये डबल बॉन्डेड कौन सा बन गया बेटा, CH2 बन गया। क्या अभी और रेजोनेंस हो सकता है, क्या हो सकता है, और अभी रेजोनेंस हो सकता है, और रेजोनेंस होगा तो ये नेगेटिव वाला यहाँ पे बॉन्ड बना ले, तो ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे क्या दे देगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसी का एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूं, और वो बनेगा आपका कौन सा, CH3C डबल बॉन्डेड O, फिर ये आ जाएगा क्या आपका CH। हाँ भाई, ये वाला एक ऑक्सीजन कौन सा चार्ज रख लेगा, नेगेटिव, ये डबल बॉन्डेड हो गया CH, और फिर ये आ गया CH डबल बॉन्डेड क्या आ गया है, CH2। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। दोनों में ही हो रहा है रेजोनेंस, लेकिन ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस में बन रहे हैं, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या ज्यादा रेजोनेंस किस में है, जो ज्यादा रेजोनेंस दे रहा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा ही होगी, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, मोर डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ये इसमें सबसे ज्यादा हो रहा है, और ये इसके कंपैरिजन में ये वाला जो है वो क्या है, लेस है। ये वाला जो है वो क्या हो गया बेटा, लेस हो गया। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ए वाला या फिर बी वाला, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो HB वाला जो है वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रख रहा है किसके कंपैरिजन में, ए वाले के कंपैरिजन में। ठीक है भाई, ये वाला ऑर्डर इसका आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहे होंगे। चलो भाई एक दो और देख लेते हैं थोड़ा इसमें। अब यहाँ पे ये दो कैरेक्टर रख रहे हैं, अब इन दोनों का क्या बना लो आप, इन दोनों के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, और फिर आप आइडेंटिफाई कर लो कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक ही आपका कौन सा HA वाला, और एक कौन सा एक HA और एक क्या हो गया HB वाले में देख लो, दोनों में नेगेटिव चार्ज बनाओ और उस पर फिर रेजोनेंस चेक कर लो। चलो इस वाले पे बनाऊं मैं, ये वाला A वाले में हटाऊंगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, A वाले में ये हो गया कि ये डबल बॉन्डेड, फिर यहाँ पर है ना ये डबल बॉन्डेड, फिर ये यहाँ पे आ ही रहा है, और यहाँ हटाऊंगा तो ये कौन सा हो गया आपका, नेगेटिव चार्ज हो गया, यही बनेगा नेगेटिव चार्ज आ गया बेंजीन, है ना। और B वाले पे हटाऊंगा तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक तो ये बन सकता है आपका O डबल बॉन्डेड, है ना, O डबल बॉन्डेड, ये वाला बॉन्ड तो एज इट इज है ही सही, और आपने HB को हटाया तो इस पे चार्ज कौन सा रख दिया आपने, नेगेटिव चार्ज हो गया। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, A वाला, इसको हटाने के बाद में रेजोनेंस जो है वो क्या होगा, ज्यादा हो रहा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कौन सी हो गई, HA वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ HB के कंपैरिजन में क्या दिख रही है आपको, ज्यादा दिख रही है। HA के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रख रहा है कौन बेटा, HB रख रहा है ना, ज्यादा रेजोनेंस दिख रहा है। ये वाला नेगेटिव, फिर ये वाला यहाँ पे क्या बना देगा, नेगेटिव, फिर ये बॉन्ड बनाएगा, फिर ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव अगर यहाँ गया तो ये यहाँ खत्म हो गया, फिर है ना। एक ही डायरेक्शन में करवाते हैं ना रेजोनेंस, याद हो आपको तो, है ना। हर बार कहीं भी कुछ भी नहीं चल सकते, हर बार कहीं भी कुछ भी नहीं चला जा सकता। चले ये हटाया और इस पे क्या रखा, नेगेटिव चार्ज, ये हटाया और इस पे क्या रख दिया आपने, नेगेटिव चार्ज। क्या होगा, CCl3 CO और O, तो 3 क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन जो है ये क्या लगा रहे होंगे, माइनस आई लगा रहे होंगे, बिल्कुल। ये जो क्लोरीन है क्या लगा रहे होंगे बेटा, ये माइनस आई लगा रहे होंगे। अरे तो सर ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन भी तो माइनस आई लगाता है, तो ये वाला भी क्या लगा रहा होगा, माइनस आई, और ये वाला भी क्या लगा रहा होगा, माइनस आई। लेकिन ज्यादा किसमें माइनस लग रहा है, ज्यादा किसमें लग रहा होगा, तो क्लोरीन और फ्लोरीन में से ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका होता है, फ्लोरीन वाले का। और माइनस को माइनस पसंद है, माइनस को कौन पसंद है, माइनस ही चाहिए उसको। तो यानी कि A वाला ज्यादा स्टेबल हो गया किसके कंपैरिजन में, B वाले के कंपैरिजन में, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। ठीक है भाई, चलिए एक और देख लेते हैं। ये हो गए आपके एसिडिक स्ट्रेंथ वाले, हमने सारे लगभग क्वेश्चंस जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एंड किया किसको, एसिडिक स्ट्रेंथ को ना। बेसिकली आपको वही याद रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ में आप क्या करो, मोर एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करो और उसके बाद में बनने वाला कॉन्जुगेट बेस या एनायन की स्टेबिलिटी चेक करो।
जितना ज्यादा एनायन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर गया, जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हो। या फिर हम बोल सकते हैं पीएच के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पी के भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। के क्या था बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में क्या निकाल सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ। और ये भी आपको बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं किसमें, ऑर्गेनिक में। ठीक है बेटा, तो आज हमने डिस्कस किया है एसिडिक स्ट्रेंथ। आज हम इसी को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक स्ट्रेंथ के साथ में। ठीक है बेटा, थैंक यू।